तो आज बात करते हैं सत्ता के नशे की। एक ऐसी रानी की कहानी जिसने पावर के लिए अपने ही खून को मिटाने की ठान ली। उसने एक पूरे शाही खानदान को खत्म करने का हुक्म दिया, लेकिन एक छोटा सा राज उसके तख्त को हिलाने का इंतजार कर रहा था। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो एक साम्राज्य के, आप कह सकते हैं, सबसे काले चैप्टर की शुरुआत थी। एक ऐसी रात जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कहानी शुरू होती है यहूदा के राजा अहज्या की अचानक मौत से। और देखिए, जब भी कोई राजा मरता है तो सिंहासन खाली हो जाता है, एक पावर वैक्यूम बन जाता है। तो सवाल ये था कि अब इसे भरेगा कौन? और इस खाली जगह को भरने के लिए कोई और नहीं बल्कि राजा की अपनी माँ रानी अथल्या सामने आती है। लेकिन शोक मनाने की बजाय उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, एक खतरनाक प्लान। उसका इरादा एकदम साफ था, सिंहासन पर कोई और नहीं, सिर्फ वही बैठेगी। तो अथल्या ने अपने सैनिकों को एक ऐसा हुक्म दिया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उसने कहा, महल के हर कोने में हर राजकुमार को ढूंढो और खत्म कर दो। सोचिए, उसका मकसद सिर्फ सत्ता पाना नहीं था, बल्कि ये पक्का करना था कि भविष्य में कोई भी दावेदार जिंदा ही न बचे। इससे पता चलता है कि सत्ता का नशा इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। और यहीं पर कहानी का असली टकराव सामने आता है, अच्छाई और बुराई के बीच। एक तरफ है अथाल्या, जो पावर के लिए पूरे खानदान को मिटाने को तैयार है, और दूसरी तरफ राजा की बहन यहोशिबा। उसे इस खौफनाक प्लान की भनक लग चुकी थी और वो इस वंश को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार थी। तो अब बात करते हैं कहानी की हीरोइन की, यहोशिबा की। वो वक्त के खिलाफ एक बेहद खतरनाक रेस में थी। उसका बस एक ही मकसद था, दाऊद के शाही खानदान के आखिरी चिराग को बचाना, एक ऐसा वंश जिसे ईश्वर का वादा माना जाता था। जरा उन पलों को महसूस करने की कोशिश कीजिए। यहोशेबा नर्सरी में भागती हुई पहुंचती है, सैनिकों के आने से बस कुछ पल पहले। वो छोटे से बच्चे योवाश को गोद में उठाती है, उसे कपड़ों में लपेटती है और महल के गुप्त रास्तों से बाहर निकलने की कोशिश करती है। हर मोड़ पर मौत का साया था, लेकिन ये दिखाता है कि मुश्किल हालात में भी हिम्मत कैसी होती है। आखिरकार वो भगवान के मंदिर पहुंचती है, जहां उसका पति महायाजक यहोयादा था। उसने बच्चा दिखाते हुए उसे बताया कि महल में क्या कहर बरपा है। और ये कोई आम बच्चा नहीं था, ये पूरे राज्य का भविष्य था, एक पुरानी भविष्यवाणी की आखिरी उम्मीद। और बस यहीं से एक राज ने जन्म लिया। जब अथल्या खुद को रानी घोषित कर रही थी, ये सोचकर कि उसने पूरे वंश को खत्म कर दिया है, तब असली राजा मंदिर की दीवारों के पीछे महफूज था। और इसके साथ ही शुरू हुआ 6 लंबे सालों का इंतजार। सोचिए, एक तरफ एक जालिम रानी का राज था और दूसरी तरफ दीवारों के पीछे छिपा एक ऐसा राज जो इतिहास का रुख पलटने का इंतजार कर रहा था। ये बहुत लंबा और तनाव भरा इंतजार था। पूरे 6 साल राज्य ये मानता रहा कि उनका शाही वंश खत्म हो चुका है, जबकि उनका असली राजा मंदिर में ही सबकी नजरों से दूर बड़ा हो रहा था। ये कहानी हमें धैर्य और सही समय का महत्व भी बताती है। अब जैसे जैसे योआश बड़ा हुआ, उसके मन में सवाल उठने लगे। उसने यहोयादा से पूछा, मैं हमेशा यहीं क्यों रहता हूँ? क्या मैं बाहर नहीं जा सकता? ये मासूम सा सवाल दिखाता है कि उसे अब एहसास हो रहा था कि उसकी जिंदगी बाकियों जैसी नहीं है। उसे इन दीवारों के अंदर क्यों रहना पड़ता है? यहोयादा जानता था कि ये राज हमेशा के लिए राज नहीं रह सकता। अब योवाश 7 साल का हो चुका था और यही सही वक्त था दुनिया के सामने सच्चाई लाने का। यहोयादा ने एक बहुत ही सोची समझी और बेहद खतरनाक योजना बनाई। एक छोटी सी गलती और सबका खात्मा तय था। उसका पहला कदम था कुछ भरोसेमंद मिलिट्री कमांडरों को चुपके से मंदिर बुलाना और उन्हें राज्य का सबसे बड़ा राज बताना। सोचिए जरा, उन कमांडरों का क्या हाल हुआ होगा जब उन्हें पता चला कि 6 साल पहले हुए उस कत्लेआम से सिंहासन का एक वारिस बच गया था। ये एक ऐसी खबर थी जो सब कुछ बदल सकती थी। सवाल ये था, क्या वे यकीन करेंगे? क्या वे साथ देंगे? रिस्क बहुत बड़ा था। अगर अथल्या को जरा भी भनक लग जाती तो वो सब मारे जाते, लेकिन कमांडरों ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने कहा, हम आपके साथ हैं। ये उनका आखिरी और इकलौता मौका था और वे इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। तो अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। सब्त का दिन था।
मंदिर लोगों से खचाखच भरा हुआ था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है, और सैनिक आम कपड़ों में भीड़ के बीच छिपे हुए थे, अपने इशारे का इंतजार कर रहे थे। और ये उम्र थी योवाश की, सिर्फ 7 साल। एक 7 साल का बच्चा जिसके कंधों पर पूरे राज्य की किस्मत का बोझ था। उस पल की कल्पना कीजिए जब यहोयादा उस 7 साल के बच्चे के सिर पर ताज रखता है और पूरी भीड़ के सामने ऐलान करता है, ये है तुम्हारा राजा योवाश। एक पल को तो सब जगह सन्नाटा छा गया। और फिर जो हुआ वो देखने लायक था। भीड़ में से नारे गूंज उठे, राजा जीवित रहे, राजा जीवित रहे। ये शोर इतना जबरदस्त था कि सीधा महल तक जा पहुंचा जहां अथल्या बैठी थी। शोर सुनकर जब अथल्या गुस्से में मंदिर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी 6 साल की तानाशाही उसकी आंखों के सामने पल भर में ढह गई थी। वो चिल्लाई, गद्दारी, ये गद्दारी है, लेकिन अब उसकी आवाज में कोई दम नहीं बचा था। खेल खत्म हो चुका था। यहोयादा ने उसे पकड़कर बाहर ले जाने का हुक्म दिया। और ये सिर्फ एक तख्तापलट नहीं था, ये उससे कहीं बढ़कर था। ये एक आध्यात्मिक और राजनीतिक बहाली थी। बात सिर्फ राजा बदलने की नहीं थी, बात पूरे राज्य की आत्मा को फिर से सही रास्ते पर लाने की थी। तो वो लड़का जिसे छिपाकर रखा गया था, अब वो राजा बनकर सबका नेतृत्व कर रहा था। ये एक नई सुबह का संकेत था और यरूशलेम में आखिरकार शांति लौट आई थी। तो आखिर में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सत्ता का असली चेहरा क्या होता है, और क्या ये सच है कि कुछ सच्चाइयाँ, चाहे उन्हें कितना ही गहरा क्यों न दबा दिया जाए, वो बस सही वक्त का इंतजार करती हैं सब कुछ बदलने के लिए।